आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन में बूल या बूलियन फंक्शन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि पाइथन में ये बूल फंक्शन आखिर करता क्या है। तो बूल का फुल फॉर्म होता है बूलियन, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो हमें पाइथन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है ये फंक्शन, कैसे काम करता है। तो देखिएगा ज़रा, जो हमारा बूलियन फंक्शन होता है यानी जो हमारा बूल फंक्शन होता है, ये हमें जो रिज़ल्ट देता है वो या तो ट्रू में देगा या फिर फॉल्स। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, जो हमारा बूल फंक्शन होता है ये हमें या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, यानी इससे जो वैल्यू रिटर्न होगी या तो ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। तो बात करते हैं कब ये हमें ट्रू देगा और कब हमें ये फॉल्स देगा। तो ध्यान से समझिएगा ज़रा, जो हमारा ये फंक्शन होता है बूलियन फंक्शन, अगर इसके अंदर कोई भी ऐसा पैरामीटर है जिसका रिजल्ट 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन हमें रिजल्ट देता है क्या, फॉल्स। और अगर कोई ऐसी वैल्यू हमारे इस फंक्शन के अंदर है जो 0 नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जरा देखिएगा। तो मान लेते हैं बूल फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर 10 दे दिया। हम इसको अभी डिस्कस करते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ऐसे ही मैंने बूल फंक्शन के अंदर यहाँ पर 10 - 10 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर मैंने बूल फंक्शन के अंदर मैंने डबल कोटेशन लगा दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ दिया नहीं है। बूल फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन में मैंने 0 दे दिया। और आगे देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक बूल फंक्शन लगाया और उस बूल फंक्शन के अंदर मैंने 0 + 0j यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। बूल फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर ट्रू दिया हुआ है, यहाँ पर बूल फंक्शन के अंदर मैंने फॉल्स लिख दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बूल फंक्शन लगाया और इसमें मैंने डबल कोटेशन में ट्रू दिया हुआ है और यहाँ पर डबल कोटेशन में क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे। देखते हैं कब हमारा बूलियन फंक्शन ट्रू देगा और कब हमारा बूलियन फंक्शन फॉल्स देगा। तो जरा देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा दिया है, बूल के अंदर मैंने दिया है 10 दिया है। अब 10 की वैल्यू 0 तो होती नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा। अब यहाँ पर देखिए, बूल के अंदर मैंने 10 - 10 दिया। अगर 10 - 10 करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। और क्योंकि बूल के अंदर अगर 0 आ जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। आगे देखते हैं, बूल फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लगाई है। क्या दी है, एक स्ट्रिंग दी है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ भी दिया नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या है, 0 है। तो 0 है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगला देखिए, बूल के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग दी है और स्ट्रिंग में मैंने एक कैरेक्टर दे दिया है। अब भले ही वो कैरेक्टर 0 है, लेकिन हम जानते हैं स्ट्रिंग में 0 का मतलब 0 नहीं होता, वो एक कैरेक्टर है। तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ तो आ गया ना, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। आगे देखते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि 0 + 0j क्या होगा, 0 होगा। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा। आगे देखिए, बूल फंक्शन के अंदर मैंने क्या दिया, ट्रू। और हम जानते हैं ट्रू और फॉल्स हमारा क्या है, कीवर्ड होते हैं पाइथन में। ट्रू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब ट्रू की वैल्यू 1 हो गई तो बूल के अंदर 1 आ गया ना, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू होगी। और फॉल्स आ गया, फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0। अब 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर बूल और एक और बूल यहाँ पर लगाया। अब डबल कोटेशन के अंदर ये जो ट्रू लिखा है, अब ये कीवर्ड नहीं रह गया, ये एक क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग आ गई है, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर आ गया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। और इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट ट्रू, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो कीवर्ड नहीं माना जाएगा। तो ये आपका फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, बूलियन फंक्शन, बूल फंक्शन पाइथन में।